नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दल बैठकों और खेमेबंदी में जुट गए हैं। आज बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की 2 दिन की बैठक समाप्त हुई। अपने गुट को इन्होंने नया नाम दिया है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में 38 राजनीतिक दलों की बैठक शुरू हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन दलों का गर्मजोशी से स्वागत किया जो एनडीए छोड़कर चले गए थे और अब एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं बेंगलुरु में इंडिया की बैठक के बाद नेताओं ने क्या कहा। Now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission. Let us challenge India. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, दिल्ली में अशोका होटल में इस समय बैठक चल रही है। 38 दल यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले हमने दृश्य देखे थे किस तरह से प्रधानमंत्री मौजूद हुए थे वहाँ पर और उनके स्वागत के लिए देश के चारों कोने से जो तमाम नेता हैं वो मौजूद थे। और अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री संबोधित इस बैठक को कर सकते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अखिलेश शर्मा। अखिलेश, अशोका होटल से क्या ताज़ा अपडेट? देखिए निधि, अब से कुछ ही देर बाद यानी बताया गया कि 8:15 से 8:30 के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जो 38 दल आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, उन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और इससे पहले कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इसमें एक तस्वीर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से गले मिल रहे हैं, तो उस तस्वीर की बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। और सीधा संदेश पीएम मोदी अपने सहयोगियों को देना चाहते हैं कि बीजेपी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। तमाम जो सहयोगी दल आए हैं उनके साथ, उनके नेताओं के साथ पीएम मोदी के फोटो आए हैं और वो बिल्कुल दिखाते हैं कि किस तरह से आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और पीएम मोदी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बताया गया है कि इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और एक बयान भी जारी हो सकता है कि एनडीए आने वाले दिनों में क्या उसकी रणनीति रहेगी, चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां उसकी रहेंगी और साथ ही क्या एजेंडा लेकर के वो देश की जनता के बीच जाएगा। ये सारे मुद्दे जिस पर आज विस्तार से यहाँ चर्चा हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ अलग अलग क्षेत्रों के लिए समितियों का गठन भी कर दिया जाए, ताकि जो देश के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर किस तरह से एनडीए काम करे, मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं, योजनाएं, उनको किस तरह से जनता के बीच लेकर जाए। ये सारे मुद्दे जिन पर विस्तार से आज यहाँ इस बैठक में चर्चा हो रही है। और अब सबको इंतजार है कि पीएम मोदी का संबोधन कब होता है। बताया गया कि अब से कुछ ही देर बाद किसी भी क्षण पीएम मोदी जो है वो एनडीए के नेताओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री का संबोधन कभी भी हो सकता है, उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें ले लेते हैं। 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को राहत देते हुए 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। नियमित जमानत पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। उधर जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप की घटना को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ है। जोधपुर और जयपुर समेत राजस्थान के अन्य हिस्सों में छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज जयपुर में अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है।
राजस्थान के अजमेर में पेपर लीक मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर बड़ी तादाद में बीजेपी युवा मोर्चा के लोग विरोध जताने पहुंचे और दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से आज भी पूछताछ की गई है। इससे पहले कल भी यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सीमा हैदर के साथ सचिन भी था और उनके पिता भी शामिल रहे। 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद जाने दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तान से भारत आने और मोबाइल पासपोर्ट से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए। वीडियो गेम के जरिए सीमा हैदर की बातचीत ग्रेटर नोएडा के सचिन से हो गई थी। उसके बाद वो अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई थी। सीमा हैदर पर अब जासूसी का शक जताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ताजमहल से जुड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा में लगातार भारी बारिश जारी है और बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है और आज सुबह यमुना का पानी ताजमहल के दशहरा घाट और मेहताब बाग तक आ गया। ताजमहल के पीछे बने ताज व्यू पॉइंट पर भी यमुना का पानी पहुंच गया। ताज व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ से प्रभावित दिल्ली के राजघाट के पास इलाकों का आज दौरा किया है। उन्होंने ट्रैक्टर से इन इलाकों का दौरा किया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी बना हुआ है। उत्तराखंड में श्रीनगर बांध से 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये पानी देवप्रयाग ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। इसके चलते देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अडानी ग्रुप के एजीएम आज आयोजित की गई, जिसमें खुद चेयरमैन गौतम अडानी ने संबोधित किया। गौतम अडानी ने कहा है कि भारत 2050 तक 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट, संपत्ति और कैश फ्लो पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक झूठ और टारगेट कर बदनाम करने की साजिश थी। मामले की जांच कर रही एक्सपर्ट कमेटी को किसी भी तरह की अनियमितता नहीं मिली है। Within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 18 months. This puts us on track to be a $25 to $30 trillion economy by 2050. And will drive India's stock market capitalization to over $40 trillion, approximately a 10x expansion from the current levels. Our balance sheet, our assets, our operating cash flows continue to get stronger and are now healthier than ever before. The pace at which we have made the acquisitions and turned them around is unmatched across the national landscape and has fueled a significant part of our expansion. On the partnership front, the Adani Group continues to attract our global investment partners
aligned to our long-term approach of building and operating a world-class assets. In March 2023, we successfully executed our secondary transactions with GQG Partners of a $1.87 billion despite the volatile market conditions. Our national and international partnerships are a proof of our governance standards. The scale of our international expansion is validated by our success in Australia, Israel, Bangladesh and Sri Lanka. तो आप दृश्य देख सकते हैं, अशोका होटल से ये दृश्य आ रहे हैं। यहाँ पर जो बैठक थी वो समाप्त हो गई है और 38 राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर मौजूद थे। हम देख सकते हैं एकनाथ शिंदे हमें दिख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दक्षिण भारत के कुछ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर चिंतन मनन के बाद बिहार के नेता चिराग पासवान दिख रहे हैं, ओपी राजभर, ये उत्तर प्रदेश के नेता जो नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे थे, ठावले आरएसपी के नेता महाराष्ट्र के नेता हैं जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और पारस पासवान बिहार के नेता हम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, चिराग पासवान भी यहीं पे हैं। ये चिंता की बात होगी बीजेपी के लिए किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी का जो टूट हुई है, लेकिन दोनों ही दल अब साथ आए हैं। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, गृह मंत्री अमित शाह हम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये तमाम दृश्य हैं आ रहे हैं। बैठक तो समाप्त हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर हैं, भूपेंद्र यादव नज़र आ रहे हैं। विचार विमर्श के बाद ये वो समय होगा जब बैठक समाप्त हुई है और नेतागण एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद होंगे और शायद यही इस समय अनौपचारिक तौर पर यहाँ पर मुलाकात हो रही है। बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल भी हम देख सकते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, गृह मंत्री भी मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल क्या इस बैठक में हुआ है ये बहुत अहम हो जाएगा, क्या निकल कर सामने आता है वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी अपने सहयोगियों से बात करने की। लेकिन फ़िलहाल दिख रहा है किस तरह से एनडीए की 38 राजनीतिक दलों की जो बैठक थी वो समाप्त हुई है और ये जो विचार विमर्श आज अशोका होटल में हुआ है इसके भी कई मायने हैं, क्योंकि आज ही बेंगलुरु में हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी और सत्ता पक्ष। और अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद है। अखिलेश, तो वो तस्वीरें आ रही हैं अनौपचारिक किस तरह से नेतागण खड़े हुए, अभी चिराग दिख रहे थे, उत्तर पूर्व के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हम देख सकते हैं यहाँ पर हैं। आप क्या बताएंगे इस समय क्या चल रहा है? देखिए, ये बैठक जो है वो अब एक तरह से कह सकते हैं कि समापन की ओर है। अब पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन अभी किसी भी वक्त हो सकता है, जिसकी लाइव तस्वीरें और लाइव भाषण भी बीजेपी ने देने का प्रबंध किया है। और जो आप देख रही हैं गर्मजोशी नेताओं की बातचीत में, मुलाकात में, वैसी गर्मजोशी तब भी देखने को मिली थी जब ये बैठक शुरू होने वाली थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको भेजी हैं जिसमें किस तरह से पीएम मोदी अलग अलग नेताओं से बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले थे। चिराग पासवान का मैं आपको बता रहा था कि चिराग पासवान जब उनके पास आए तो मोदी जी ने उनको गले लगा लिया, तो ये भी दिखाया था कि किस तरह की बॉन्डिंग है। आप जानती हैं कि जब विवाद हुआ था दोनों ही चाचा भतीजे में और नीतीश कुमार ने जब आरोप लगाए थे कि चिराग पासवान ने जेडीयू की सीटें कम करवाने में भूमिका निभाई, तब उसके बाद चिराग बार बार ये कहते रहे कि वो हनुमान है मोदी जी के। और उसके बाद आज ये मुलाकात हुई है, ये भी एक बड़ी भावुक करने वाली तस्वीर थी खासतौर से चिराग पासवान के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा मौका था उनके लिए। और इस तरह से अब बताया जा रहा है हमें कि जो बैठक है वो समापन की ओर है और इसीलिए अब जो गतिविधियां यहाँ पर तेज हो गई हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से डिनर का आयोजन भी किया गया है। जो तमाम नेता देश भर से आए हैं उनको यहाँ पर रात्रि भोजन भी दिया जाएगा और पीएम मोदी का जो उद्बोधन है वो भी अब से कुछ देर में यहाँ पर होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने वाला है। हम देख सकते हैं जेपी नड्डा, पवन कल्याण, तमाम नेता यहाँ पर हैं और ये
उस समय की तस्वीरें हैं, ये शुरुआत की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मौजूद हुए थे, शायद तब की तस्वीरें हैं जब उनका स्वागत किया गया था। बहरहाल जिस तरह से हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे हैं कि किसी भी समय प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा, खासा अहम रहेगा देखना कि प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, क्योंकि विपक्ष की जो बैठक है वो जानते हैं हम 2 दिन की बैठक चली बेंगलुरु में, और उन्होंने अपने जो गुट है उसको यूपीए ने इंडिया नाम दिया है, और इंडिया नाम का जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है विपक्ष द्वारा, तो उसके जवाब में बीजेपी का क्या रुख रहता है, बीजेपी किस तरह से उस नैरेटिव का मुकाबला करेगी या क्या कहना रहेगा, ये अपने आप में बहुत अहम है। तो इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये 26 दल हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज अध्यक्षता की है जो 38 दलों के साथ उनकी बैठक हुई अशोका होटल में। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन है। वहाँ पे 26 गुट, यहाँ पे 38 गुट। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। ये अपने आप में 2024 से पहले हम समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीति दिलचस्प होती जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, जैसे ही संबोधन शुरू होगा लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।